हाय। जैसे हम कल कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो के बारे में समझ रहे थे, वैसा ही आज एक थ्योरी है या एक चीज़ जो मैं आपको बताने आया हूँ, जो उसमें बुक में कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं। दो तरह की कार्य कर रहे हैं, एक वो जो हमें पसंद है, एक वो जो हमें नहीं पसंद है। हम अपने इस पूरे इस संसार में दो चीज़ों से घिरे हुए हैं, या दोहरक टाइप की चीज़ों से घिरे हुए हैं। जैसे सुबह है तो शाम है, रात है तो दिन है। हम नीचे को ऊपर की हम ऊपर को नीचे की वजह से जान पा रहे हैं। हम किसी क्योंकि ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। यंग यंग की उस थियोरी के जैसा है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक नहीं है तो दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए, एक कोई बच्चा है जिसे उसके पूरे घर वालों ने डिसिप्लिन में रखा। उसे पूरे दिन भर, पूरा रात, ऑल ऑफ द 24/7 उसे ये याद दिलाया गया, हमें एकेडमिकली अच्छा करना है, हमें दोस्ती नहीं करनी है, हमें ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, हमें कोई गेम नहीं खेलना है, हमें बाहर नहीं घूमना है, हमें मस्ती नहीं करनी है, हमें मजाक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें एकेडमिकली अच्छा करना है, क्योंकि हमें एक बेहतर छात्र बनना है या एक डिसिप्लिन व्यक्ति बनना है। उसकी भी कुछ इच्छाएं रही होंगी, कुछ करना, कुछ वाइल्ड करना, कुछ दोस्तों के साथ घूमना, बाइक पे जाना, मस्ती करना, स्कूल बंक करना, क्लासेस बंक करना। लेकिन वो इतना हार चुका होता है खुद से, अपने परिवार वालों से, और अंततः वो सब कुछ अच्छा करता है जो वो कहते हैं, लेकिन अंततः वो हार जाता है। वो अपनी उन सभी चीज़ों से जो जिसमें वो खो गया था, एक चीज़ पर वो निर्भर हो गया था, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और अंततः वो हार जाता है। और अंत में जो उसकी वो चीज़ें थीं, खेलना, दोस्ती करना, और एक दूसरे के जो पूरक थे, हाँ, जो उसको दूसरों से अलग बनाते थे, और उसे भी, जैसे कभी कोई विद्यार्थी से कहा गया हो कि तुम बहुत अच्छे हो, और जो अच्छा नहीं है उसको इसको देख कर के, लेकिन वो स्कूल में अच्छा नहीं है, लेकिन और सब फील्ड में देखा जाए, क्रिकेट में अच्छा है, और प्लेइंग गेम्स वगैरह में अच्छा है, बाहर दोस्तों की भी दोस्ती में अच्छा है। लेकिन ये एक बच्चा था जो पढ़ाई में सिर्फ अच्छा था, लेकिन वो देखता है उसको भी, वो स्वयं को भी पसंद नहीं करता, और ना ही उसका दोस्त उसे, जो सामने वाला देखने वाला, वो भी उसे पसंद करता है। लेकिन वो उसे क्यों? क्योंकि उसने, उसका जो एक नेचर है वैसे उसकी फैमिली ने बना दिया है। क्योंकि तुम्हें कैसा बनना है? तुम्हें अच्छा बनना है सिर्फ पढ़ाई में, और कोई अच्छा नहीं है, और कोई किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते। तुम अच्छे बन सकते हो सिर्फ बट पढ़ाई में बन सकते हो। और अंततः वो स्वतंत्रता का इतना भूखा हो जाता है, अंत में वो इन सब चीज़ों से, जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, वो इन सब चीज़ों से हार जाता है। और वही करता है, वो एक ऐसा विद्रोही बन जाता है कि जो पहले वो करना चाहता था वो उनकी खोज में निकल जाता है। और उसके बाद ना उसको कोई पढ़ाई की फ़िक्र होती है। कभी कभी कोई ऐसा बच्चा होता है, ना उसको पढ़ाई की फ़िक्र होती है, ना अपनी लाइफ की फ़िक्र होती है। वो निकल जाता है वही करने जो वो करना चाहता था। जैसे हम इस कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी के, सॉरी, कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो के थ्योरी के अकॉर्डिंग समझें, तो हम जान पाएंगे कि जैसे कोई बॉल है, बॉल को, बॉल पे अगर हम पानी में रखने के लिए, नीचे ले जाने के लिए हम प्रेशर की ज़रूरत होती है। वैसे ही इस शैडो को, अपने आप को, अपनी एक दोहरी लाइफ को छुपाने के लिए भी बहुत ताकत लगती है, बहुत एनर्जी की आवश्यकता होती है। और जो एनर्जी नहीं दे पाता वो हार जाता है, वो मेंटली, फिजिकली या किसी चीज़ का शिकार हो जाता है जो हमने सोचा भी नहीं हो, ऐसा उसमें वो बताते हैं।